दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी मशीन के माध्यम से आप 160 तरह के बिजनेस कर सकते हैं। और इस मशीन से अगर आप थोड़ी मेहनत भी करेंगे तो 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मशीन आप लेंगे जिसमें से आप चाहे तो 20 तरह या 50 तरह के अपने खुद की कंपनी के ब्रांड निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको पैकिंग बस बनवानी पड़ेगी, मतलब ऊपर की या तो कागज़ का बॉक्स बनवा लीजिए, पन्नी की पैकिंग बनवा लीजिए, या कि प्लास्टिक के जो डिब्बे आते हैं उनको लेकर स्टिकर बनवा के उनमें अपना स्टिकर चिपका कर और अपने कंपनी का ब्रांड बना के और आप बड़े आराम से मार्केट में बनाकर और अच्छा खासा आप अपना ब्रांड को स्टैंड कर सकते हैं। और इस मशीन के माध्यम से आप बिजनेस की शुरुआत करके धीरे धीरे बड़ा जैसे ही बनते जाइएगा उसी प्रकार से आप बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाते जाइएगा। लेकिन स्टार्टिंग के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बहुत ही कम पैसे से मात्र 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार की मशीन आएगी। 10 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है और इस मशीन मिलती तो 1.5-2 लाख रुपया तक है। लेकिन 10 हज़ार की मशीन से भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं शुरुआती में। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप बड़ी मशीन ले लीजिएगा। और दोस्तों इस मशीन का नाम है सीलिंग मशीन, बैंड सीलिंग पैकिंग मशीन इस मशीन का नाम है। इसमें से आप किसी भी प्रकार के पन्नी, पीवीसी, पाउच वगैरह इसमें आप बड़े आसानी से पैक कर सकते हैं और अच्छी स्पीड के साथ पैक होता है। इस मशीन को लेकर आप लगभग 150 से ज़्यादा प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हर चीज़ पैकिंग में उपलब्ध आती है और लोग पैकिंग में ही पसंद करते हैं। भले ही चावल आपका गांव का हो, लेकिन अगर उसी को आप पैक कर देंगे तो उसका रेट जस्ट डबल हो जाता है। जैसे आप सपोज करिए कि मूंगफली आप ले आए, मूंगफली बाहर सस्ती मिलती है खुली वाली लूज मूंगफली, लेकिन अगर उसी को पैकेट में डाल देते हैं तो सिर्फ पैकेट में पड़ने के बाद उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और उसका रेट लगभग 1.5 गुना करीब हो जाता है। मान लीजिए अगर 100 रुपये किलो है तो उसको का रेट 140-150 रुपया हो जाएगा। इसी तरह आप कई तरह के चावल, आटा, धनिया, जीरा, हल्दी और जो भी डेली यूज के सामान है, आप प्रयास करिए कि डेली यूज के सामान की पैकिंग करके आप मार्केट में निकालें, क्योंकि डेली यूज के सामान और घरेलू सामान की सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी कमाई होगी। और अगर आपको घर से ही बिजनेस करना है, बाहर नहीं जाना है घर के बाहर, तो आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसमें कई ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे अमेजॉन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट, बास्केटबॉल, इसी तरह की बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं। उनमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा के और अपने प्रोडक्ट को बनाकर प्रोडक्ट की फ़ोटो खींचकर उनकी वेबसाइट में आप अपलोड कर देंगे तो अपने आप बाहर से आपके पास ऑर्डर आने लगेंगे। आज के डेट में ऑनलाइन का काम बहुत ही बड़े स्केल में चल रहा है। इस सीलिंग मशीन से कौन कौन से और कैसे प्रोडक्ट तैयार करके बिजनेस कर सकते हैं, तो दोस्तों इस सीलिंग मशीन से आपका सारा काम हो जाएगा, पैकिंग हो जाएगी और जो पन्नी आती है बाहर की वो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो इस पन्नी में आइटम भर के आप प्रोडक्ट भर के और इससे लॉक कर सकते हैं, मतलब सील कर सकते हैं और पैक कर सकते हैं, जिससे कि ऐसा लगेगा कि ये ब्रांडेड आइटम है। और पन्नियां मार्केट में तरह तरह की आती हैं। आप चाहें तो प्रिंटेड पन्नी का यूज कर सकते हैं, या चाहें तो सिल्वर पन्नी की यूज कर सकते हैं, या चाहें तो नॉर्मल पन्नी का भी यूज कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है। तो दोस्तों इस बिजनेस हम कौन से इस मशीन से नहीं लेना चाहते हैं 10-12 हज़ार की, तो आप तो दोस्तों इस मशीन से आप 2,000 की छोटी वाली काजू ले आए, उसको भी लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये डाल के ये मशीन से की स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी और बहुत तेजी से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन छोटी मशीन से आपको मैनुअली हाथ से चिपकाना पड़ेगा। मशीन आती है, इसी तरह बादाम में भी दबा के और खुले बादाम ले आए, और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप छोटी मशीन भी लेके पन्नी में पैक करके अगर बड़े आसानी से आप कम से कम 200 से 300 रुपया पर किलो का बेनिफिट होता है। इसमें आपको और ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ 25 से 30 पैसे की एकमात्र पन्नी लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे, 1 रुपया समझ लीजिए। और उसके बाद इसी तरह आप मूंगफली को मार्केट से लाके और घर में इसे पैकिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी आसानी बात यह है कि बहुत ही छोटी मशीन है, बहुत ही छोटे कमरे में, और कोई भी इंसान इस मशीन से अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इस मशीन को इतना नॉर्मली चला सकता है कि इसको चलाने के लिए कोई भी टेक्निकल की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों काजू हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गई, साबूदाना हो गया, गेहूं, आजकल प्योर गेहूं पन्नी में पैक करके अच्छा बिकता है।
और आप चक्की से आटा पिसवा लें और आटे को अपने पन्नी में पैक करके भी अपना ब्रांड नेम बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। फिर चावल हो गया, चावल तो बहुत महंगे बिकते हैं और अगर आप उसको पन्नी में, नॉर्मल चावल आपको 25 से 30 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन वही चावल अगर पन्नी में आप पैक कर देते हैं तो उसका रेट 40 से 50 रुपया पर किलो हो जाता है। अब आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं कि उन्हें पैकिंग वाला सामान मिले जिससे इससे सेफ्टी रहती है। ये बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आइटम पैक करिएगा, कोई भी प्रोडक्ट बनाइएगा तो बड़ी सावधानी से और साफ रहे, क्लीन रहे, जिससे कि आपके कस्टमर हमेशा आपके नाम से प्रोडक्ट मांगे और ले जाएं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताया काजू बादाम मूंगफली साबूदाना हो गया, गेहूं हो गया, आटा चावल, हल्दी हो गई, हल्दी को भी पैक करके आप दे सकते हैं, जीरा धनिया इलायची चाय पत्ती मूंग दाल चना मटर मेथी सरसों शक्कर और भी इसी तरह की सभी तरह की दालें भी पैक करके आप मार्केट में कर सकते हैं। सूजी पैक करके, रवा पैक करके आप इसे अपना ब्रांड बनाकर दे सकते हैं। बाजार से सिंपल ले आए, सिर्फ पैकिंग कर दें और इसका रेट 1.5 गुना से 2 गुना तक ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप क्वालिटी जरूर दें, पैकिंग में खराब पैकिंग नहीं करें, अच्छी पैकिंग करें जो शानदार आकर्षक दिखती हो और सुंदर दिखती हो, जिसे लेने के पहले आदमी उस प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लगे कि हाँ ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां करके और लाख में 10-10 लाख रुपए महीने कमाती है सिर्फ इसी तरह करके। और आप चाहें तो ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं, पर अगर आपके पास पैसा नहीं तो वही काम आप 2000 की मशीन लेकर कर सकते हैं और वही ऑटोमेटिक मशीन आपकी 25,000 20,000 की आएगी, 17-18 हजार से स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद आप इसमें सूजी आटा दलिया सत्तू और भी तरह तरह के 50 नहीं 100 तरह के आइटम आप पैक करके और मार्केट में देकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, आपको अगर इसकी जानकारी लेनी है या आपको इसके बारे में चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप बाजार में जाइए और उसके बाद खुली काजू मांगिए और उसके बाद पैकिंग वाली काजू मांगिए, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। या मूंगफली आप मांगिए तो आप खुली मूंगफली मांगिए और पैकेट वाली मांगिए, तो इसमें भी फर्क आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि कितना मुनाफा है। आप चना मांगिए, कोई भी आइटम मांगिए, मटर मांगिए, मेथी मांगिए, सरसों शक्कर या कि हल्दी आप मांगिए तो खुली हल्दी आपको बहुत कम रेट में मिलेगी और वही पैकिंग वाली हल्दी आपको ज्यादा रेट में मिलेगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसके माध्यम से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। मैं ऐसे बहुत तरह के बिजनेस आपके लिए ढूंढ कर लाता हूं जिसको कि बहुत कम पैसे में आप स्टार्ट करें और अधिक से अधिक पैसा कमा सकें, क्योंकि आप तभी पैसा कमाएंगे अगर शुरू से ही आप ज्यादा पैसा लगा देंगे तो फिर बाद में कमाने में आपको तकलीफ होगी, या कि क्या पता बिजनेस उतना ज्यादा आपका जिस हिसाब से आप 20 लाख 25 लाख फंसाए हैं तो क्या पता आप उतना बेहतर काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन 2000 रुपये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। कुछ भी आप लेंगे तो 1000-2000 से नीचे मशीन मिल ही नहीं सकती है, और आप महज 2000 रुपये लगाकर और कई तरह की पन्नी मार्केट में बनवा कर, या अगर आप चाहते हैं अपना ब्रांड नेम बनवाना तो इससे आप अपने नाम का पन्नी छपवा ले। इससे ये भी लगेगा कि ये कंपनी आपकी है। और फूड आइटम अगर आपको बनवाना है तो फूड आइटम के लिए आप FSSAI का लाइसेंस ले लीजिए। इसे फसाई का कहते हैं। 1 साल की 500 रुपये उसमें फीस लगती है, 5 साल की समथिंग 1500 या 2000 में हो जाता है। 5 साल का रजिस्ट्रेशन, 5 साल बाद फिर रिन्यू कराना पड़ता है। तो इससे एक स्टैंडर्ड भी हो जाता है और गवर्नमेंट भी हमारी कहती है कोई भी फूड आइटम लेते हैं तो आप FSSAI का फसाई का लाइसेंस रखना जरूरी होता है। तो इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद ही करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम पैसे में आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं। आप अपने नाम की पन्नी छपवाकर सारे आइटम अपने नाम से देना स्टार्ट कर देंगे तो वो प्रोडक्ट जो जाएगा वो मार्केट में आपका नाम होगा कि ये मेरे नाम के प्रोडक्ट हैं। और अगर आप क्वालिटी बेहतर देंगे तो 100 बार आपके पास कस्टमर आएंगे, और जो भी कस्टमर अगर ले जाएगा उसको क्वालिटी पसंद आएगी, उसमें अच्छी क्वालिटी अगर आप देंगे
तो वो कस्टमर बार बार आएगा और दुकानदार से मांगेगा और फिर रिटेल से आपकी मजबूरी होगी कि वो आपसे 100 बार फोन करके और आपके प्रोडक्ट मंगाएगा और मार्केट में धीरे धीरे आपकी अच्छी जबरदस्त पकड़ बन जाएगी। और ये छोटे स्तर से ही काम करिए और जब आपका अच्छा चलने लगे तो उसके बाद जब आपको लगे कि यहाँ यार मेरा इस छोटी मशीन में काम नहीं हो पा रहा, 2 लाख 4 लाख की सेलिंग कर रही है, तब आप बड़ी वाली ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन ले सकते हैं। इसके पहले मेरी जो सलाह है आपको, मेरी यही राय है कि आप 2000 की मशीन लीजिए और 1000 रुपये में तरह तरह की पन्नी आप बन जाएंगी। 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये में बहुत हाई क्वालिटी की पन्नी मिल जाती हैं। उनमें पैकिंग करके आप पहले मार्केट में काम करें, मार्केट में सर्च करें और मार्केट में सीखें। जब आप जाएंगे मार्केट में तो आपको बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें पता चलेगी और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और जो बंदा मार्केटिंग अगर कर लेता है तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। और मार्केटिंग करना बहुत ही आसान है। लोग इसे मानते हैं कि ये कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मार्केटिंग करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको दुकानदार से जाना है, दुकानदार से आपको प्यार से बात करना है, प्रेम से, और दुकानदार बड़े आराम से ले लेते हैं, क्योंकि किसी न किसी से, कहीं ना कहीं से तो उनको लेना ही है प्रोडक्ट, तो आपसे ही ले लेते हैं। लेकिन सभ्यता होनी चाहिए और सम्मान होना चाहिए। जब आप दुकानदार का सम्मान करेंगे, कोई भी रिटेल शॉप का सम्मान करेंगे, तो वो आपका भी सम्मान करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे कम पैसे में और इससे अच्छा कोई बिजनेस आइडिया आपको मिल सकता है, क्योंकि 1-2 हजार की मशीन से आप 100 तरह के बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कोई जानकारी लेना है इस मशीन के बारे में या इस बिजनेस के बारे में, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सबसे जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। और लाइक करिए, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को आप और ग्रो अप करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।